हेलो गाइस भाई, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूं यूपी का पेपर वन। भाई सबसे पहले आप लोगों के साथ पेपर वन के साथ सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूं। तो अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई पीडीएफ के फॉर्मेट में ही हम इस वीडियो के साथ इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा, इस पेपर वन में सबसे पहले लॉ से रिलेटेड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसका सही आंसर क्या है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम जीएस से रिलेटेड भी चीजों को करेंगे। बट सबसे पहले कहां कहां से पेपर वन में आप लोगों से लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। भाई ये सेट जो है आप लोगों का सेट बी है, आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। हो सकता है आप लोगों के पास दूसरा सेट आया हो, बट ये सेट बी है। टोटल क्वेश्चन 150 थे। कितने क्वेश्चन लॉ से आए? तो ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 32 के आसपास क्वेश्चंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेयर एक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। और बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के लोकल लॉ से आए। तो ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को यहां से नजर आएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर है, आइए एक एक करके आंसर को देख लेते हैं। भाई सबसे पहले आप लोगों के सामने इस पॉइंट पर सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाई इसका आंसर होगा बी वाला, यानी कि जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने सही आंसर मार्क किया है। रीजन क्या है? भाई रीजन है इसके पीछे का सेक्शन 6 जो पेनल्टी के बारे में बात करता है और कहता है कि 6 महीने की पेनल्टी दी जा सकती है मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने आएगा 14। ये 14 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक से पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। रीजन क्या है? भाई ये प्रीएम्बल से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव को किसी एक्ट के देखना चाहते हैं तो प्रीएम्बल में आप उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का एक केस लॉ से रिलेटेड है। मैं आप लोगों से बोलूंगा प्राइमा फेसाई, इसका सी वाला आंसर सही है। बट एक बार इस पर कंफर्म कर लेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। अभी प्राइमा फेसाई के तौर पर, इसके सी वाले आंसर के तौर पर मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि विद इन 30 मिनट में आप लोगों के साथ इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। भाई जैसे ही मेरे पास पेपर आया विद इन 30 मिनट में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों से, जो पूछता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड। भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में सही आंसर क्या होगा? तो इसके रेफरेंस में डी वाला सही आंसर होगा। सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से लॉ से रिलेटेड है। भाई सही आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। सर रीजन क्या है? क्योंकि इस एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है कि किस किस के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन इसके रिगार्ड में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहां से पूछा जा रहा है? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा ये 29। भाई 29 में क्या रीजन है? भाई 29 स्टेट गवर्नमेंट इसका सही आंसर है। ओल्ड एज होम कौन एस्टेब्लिश कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। रीजन क्या है? सेक्शन 19 इस एक्ट का इसके बारे में बात करता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 19 आप लोगों से इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 30 वाले क्वेश्चन का? ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कहां और कौन करता है। तो आप लोगों को बता दूं कि इससे आंसर कौन सा सही है? भाई इसके रेस्पेक्ट में बी वाला आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 233 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 32 इसके बारे में बात कर रहा है, जो कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड बात करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भाई स्पीडली पहले लॉ से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड
आगे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। भाई टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए? 31 क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों से, ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट बेस्ड है लॉ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 36 क्वेश्चन नंबर, जो कि पूछ रहा है कि सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप लोगों से कि कौन सा ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो इसके रिगार्ड में मैं आप लोगों से बोलूंगा कि सही आंसर होगा B1, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसके बारे में बात करता है। भाई देखो सारे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताए थे कि बेयर एक्ट में मार्क कर लो, ये पॉइंट पूछे जाएंगे। कब एनफोर्समेंट की डेट है, कब कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगवाए थे जहां मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई थी। भाई ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, किसने बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पायस एस्पिरेशन है नोबल सोल की। भाई इसका सही आंसर होगा आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो 39 का जो आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉ से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लॉ से अब ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आया, क्वेश्चन नंबर 44। भाई इंडिया, भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, ये यूनियन वर्ड कहां से ड्राइव किया जा रहा है? तो ये यूएसए से ड्राइव किया जा रहा है। तो यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट और स्टेट्स ऑफ यूनियन का फर्क आता है। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आप इसके रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों से लॉ से रिलेटेड कौन सा पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 49 आप लोगों से इससे रिलेटेड बात कर रहा है। आइए ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 49, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। भाई इसके रेफरेंस में कौन सा सही आंसर होगा, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा इसके रेफरेंस में सेक्शन 17 ये गलत है, इसलिए सही आंसर ये होगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है और सेक्शन 13 आप लोगों से इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन के बारे में बात करता है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो इंक्वायरी रिपोर्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों से लॉ से रिलेटेड कौन कौन सा है, भाई फिर से बता देता हूं। पहले लॉ से रिलेटेड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग जीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। तो आप लोगों को बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 129 और 215 कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है। देखो सारे वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेयर एक्ट से जो मैंने आप लोगों को बताए थे। भाई आप लोगों से कहा था कि कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो चीजें आसान होंगी। आप चाहो तो मेरी वीडियोस जाकर देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन 10 वीडियो में एक एक घंटे की खत्म कर दिया, बट सारे क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था, तो इसके रेफरेंस में सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ए वाला, 1 जुलाई 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड आप लोगों से कौन सा पूछा जा रहा है, तो आइए लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों की आंखों के सामने। भाई कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, तो इसमें बी वाला आंसर सही है। भाई 2016 के बाद से यहां डिसेबिलिटीज बढ़ा दी गई थी, बट अभी आप लोगों से जो ऑप्शन दे रखा है उसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 71 यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें मेंशन है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों से आर्टिकल नंबर 44 में मेंशन है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीपीएसपी को याद करने के रिलेटेड मैंने आप लोगों से ट्रिक भी बनाई थी, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट याद रहे कि कौन सा आर्टिकल में कौन सा डीपीएसपी लिखा हुआ है। चलिए आइए अब लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई सती प्रोहिबिशन एक्ट, भाई 1987 में सती का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, तो इसलिए ये तो गलत ही है, क्योंकि सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। भाई देखो, लॉ से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, बट जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों से पूछ रहा है भाई राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हियरिंग किसमें है, तो ये आर्टिकल 21 में आप लोगों से मेंशन कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 89, भाई फिर से बता दूं, ये बी वाला सेट मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूं। आंसर कीज आने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहां क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या प्राइमा फेसाई आंसर हो सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो कि कौन सा एक्ट कौन से नंबर पे आएगा। भाई तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986 में, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, फॉस्को एक्ट 2012 में, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो अगर सीक्वेंस में इस ईयर्स को अरेंज करोगे तो इसके रेफरेंस में कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आप लोगों से अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 94। भाई 94 आप लोगों से क्या कहता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसके रेफरेंस में कौन सा आंसर सही होगा, तो इसके रेफरेंस में जो सही आंसर है वो ए वाला है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 334 सिर्फ एससीज और एसटीज के बारे में बात करता है, इसलिए ये वाला आंसर ए वाला इसके रेफरेंस में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई आप लोगों से बोलूंगा जाकर वीडियोस देख लेना, मैंने बार बार कहा था आप लोगों से, देखो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फाइनली वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी जा रहे हैं। मैच दी फॉलोइंग, भाई पार्ट 15 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, पार्ट 18 इमरजेंसी से रिलेटेड है, पार्ट 20 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसके रेफरेंस में जो सही आंसर क्या होगा, तो अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को इसके साथ मैच करके देखोगे तो इसलिए जो इसके रेफरेंस में सही वाला आंसर हो गया, तो बताओ जी कौन सा हो गया, इसके रेफरेंस में सही वाला आंसर हो गया सी वाला। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई बहुत ही आसान आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता, तो याद रखिएगा भाई इस पॉइंट पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं होगा, पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि ये पार्ट 4A में दे रखा है। आइए लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जल्दी से लॉ निपटाते हैं, फिर उसके बाद जीएस के पेपर पे भी आएंगे कि जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या आंसर सही हो सकता है। भाई क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों से पूछता है कि सेक्शन 4 मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में इसके रेफरेंस में क्या सही आंसर होगा, तो डी वाला नन ऑफ दीज इसके रेफरेंस में सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन एक्ट, भाई ये कब पास हुआ था, कौन सा सही नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसके रेफरेंस में 1986 वाला सही नहीं होगा, क्योंकि 1982 इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1986 के बाद 1987 में ये पास हुआ था, ईयर का नाम 1986 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई अब आप लोगों से पूछ रहे हैं भाई स्पीकर किसे सबमिट करेगा रेजिग्नेशन, तो इससे रिलेटेड याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके रेफरेंस में बी वाला आंसर सही होगा। मैंने आप लोगों से फिर से बता देता हूं, बार बार बोला था कंपैरेटिव चार्ट बना के चलिए,
कंपैरेटिव चार्ट बना के चलिए, क्योंकि बहुत बार ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, सेक्शन 23 प्री कॉन्सेप्शन प्रीनेटल एक्ट। इस केस में जो पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है वो कितना प्रोवाइड किया गया है? तो 3 साल का पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 23 में इसके रेफरेंस में आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 23 दे रखा है भाई क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई? लॉ से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन है भाई? टोटल 150 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोगों के लॉ से रिलेटेड पूछे गए थे। आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड, नेक्स्ट लॉ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 118 बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में यहां चाइल्ड की उम्र कितनी होगी? बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, सेक्शन 2 क्लॉज डी आप इसे रेफर कर सकते हैं भाई। सेक्शन 2 क्लॉज डी इसके रेफरेंस में सेक्शन 2 फॉस्को एक्ट का आप रेफर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। आप लोगों से लॉ से रिलेटेड फिर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 123 भाई, क्वेश्चन नंबर 123 आप लोगों से कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ था? तो इसके रेफरेंस में सी वाला आंसर सही होगा, 2005 में ये पास हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। फिर से कह देता हूं, पहले अभी इस वीडियो में हम लॉ सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जीएस भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए बोलूंगा भाई सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। भाई आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो इसके रेफरेंस में डी वाला यानी कि आर्टिकल 315 सही आंसर होगा भाई। टोटल 150 क्वेश्चन है और हम 136 तक पहुंच चुके हैं। तो जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं भाई। आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? भाई बहुत ही आसान है, अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाना ये कभी भी किसी भी देश की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को 11 ड्यूटीज को याद करने से रिलेटेड ट्रिक भी बताई थी। फिर से बोलूंगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का पेपर देने जाने वाले हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्री के हिसाब से बेयरक को पढ़ लीजिए। एक बार अगर बेयरक पढ़ लिया तो उसी फ्लो में चीजें चलती हैं। फिर से बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि पेपर में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अब आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन इसके रेफरेंस में लॉ से रिलेटेड कौन सा पूछा गया है? आइए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जीएस के बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई ठोकते हुए चलो, जल्दी से आंसर देते भाई। प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ये कब पास हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ये कब पास हुआ था? तो इसके रेफरेंस में भाई सी वाला आंसर सही होगा, 2012 में ये पास हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हम लोगों ने लॉ से रिलेटेड ढूंढ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से इससे रिलेटेड बात करूंगा, जीएस से रिलेटेड। जब तक के लिए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई। विद इन 30 मिनट मैं आप लोगों के साथ इस पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।